नमस्कार, न्यूज़ वन इंडिया देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं धर्मराज सिंह। यूक्रेन में फंसे उत्तराखंड के युवाओं की सुरक्षा के संबंध में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उच्च अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की है। इस दौरान सीएम ने यूक्रेन में रह रहे उत्तराखंड के छात्रों के परिजनों से धैर्य बनाए रखने की अपील की है। सीएम ने बताया कि उनकी एनएसए अजित डोभाल से बात हुई है। अजित डोभाल ने छात्रों की वापसी को लेकर उनको आश्वस्त किया है। गौरतलब है कि उत्तराखंड के जो लोग यूक्रेन में फंसे हैं वो लगातार मदद की गुहार लगा रहे हैं। सरकार ने उनकी मदद के लिए 2 नोडल अधिकारी नियुक्त किए हैं, साथ ही एक टोल फ्री नंबर जारी किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यूक्रेन में रहने वाले उत्तराखंड के लोगों के कुछ परिजनों से फोन पर बातचीत भी की है। मुख्यमंत्री ने परिजनों से धैर्य बनाए रखने की अपील की है। साथ ही कहा कि पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। राज्य सरकार विदेश मंत्रालय के लगातार संपर्क में है। भारत सरकार यूक्रेन में रह रहे भारतीय नागरिकों की सुरक्षित वापसी के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने न्यूज़ वन इंडिया के साथ खास बातचीत की है, जिसमें उन्होंने यूक्रेन संकट पर कहा है कि यूक्रेन संकट को लेकर सरकार लगातार विदेश मंत्रालय के संपर्क में है। उत्तराखंड के बच्चों को जल्द वापस लाएंगे। पीएमओ और विदेश मंत्रालय से लगातार मुख्यमंत्री की बातचीत हो रही है। उत्तराखंड के फंसे बच्चों से लगातार सरकार टच में है, उनसे बातचीत हो रही है और सरकार की तरफ से 2 नोडल अफसर भी नियुक्त कर दिए गए हैं। टोल फ्री नंबर जारी किया गया है और जल्द से जल्द सभी बच्चों की उत्तराखंड भारत वापसी सुनिश्चित करने की कोशिश हो रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हमारे साथ मौजूद हैं। यूक्रेन में जो बच्चे फंसे हुए हैं क्राइसिस के बाद, मुख्यमंत्री धामी ने पहले पीएमओ कार्यालय से बातचीत की और इसके बाद उन्होंने कल बच्चों से भी बातचीत की है। सर, ये कितना चिंताजनक है और भारत सरकार व पीएमओ से किस प्रकार से संपर्क किया जा रहा है? नहीं, हम लगातार संपर्क कर रहे हैं विदेश मंत्रालय से भी, अन्य माध्यमों से भी, और चिंता है और लेकिन हम प्रयास पूरा कर रहे हैं। सर, जो बच्चे फंसे हुए हैं उनके परिजनों से और बच्चों से कल आपने बातचीत भी की, तो क्या आपकी बातचीत हुई, क्या आपने बच्चों से कहा है? नहीं, ऐसे समय पर सभी बच्चे हों या उनके परिजन हों, सभी चिंतित हैं, लेकिन हम पूरी तरह से हमारा संकल्प है, हम उन बच्चों के लिए काम कर रहे हैं कि उनको वापस लाया जाए। कल सर सरकार ने 112 हेल्पलाइन नंबर जारी किया और आपने बताया कि नोडल अफसर नियुक्त किया गया है जो पूरे प्रदेश की एक रिपोर्ट बनाएगा और आपके समक्ष आएगी कि कितने जिलों के कितने बच्चे हैं। तो इसका सर कब तक अध्ययन होगा और क्या इसमें आप लोगों ने निर्देश दिए? नहीं, नोडल अधिकारी की नियुक्ति तो हो गई है, अब वो उसके अनुसार जो है वो काम करेंगे और सभी के जो भी आकलन है वो जुटाने के बाद उस पर जो भी हम विदेश मंत्रालय या अन्य माध्यमों से संपर्क करके उनको किस प्रकार से प्रक्रिया के तहत उनको वापस लाया जाए, उसमें हम लोग काम कर रहे हैं। तो ये मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी थे जिनका कहना था यूक्रेन में जो क्राइसिस पैदा हुआ है इसमें उत्तराखंड के बच्चों और प्रोफेशनल्स को लाने के लिए तेजी से प्रयास जारी हैं और बहुत जल्द जो कोऑर्डिनेशन अफसर बनाए गए हैं उनकी एक रिपोर्ट तलब होगी जिस पर पूरी स्थिति स्पष्ट होगी और विदेश मंत्रालय से व प्रधानमंत्री कार्यालय से भी संपर्क किया जा रहा है। कैमरा सहयोगी राजन बड़ोला के साथ सुदीप जैन, न्यूज वन इंडिया, देहरादून, सीएम आवास। पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने विदेश मंत्री को एक चिट्ठी लिखी है और यूक्रेन में फंसे उत्तराखंड के लोगों को जल्द से जल्द वापस लाने की मांग की है। पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री रहे रमेश पोखरियाल निशंक ने विदेश मंत्री को एक चिट्ठी लिखी है और इस चिट्ठी के जरिए उन्होंने उत्तराखंड के जो बच्चे हैं जो यूक्रेन में फंसे हुए हैं उनको जल्द से जल्द वापस लाने की मांग की है। रमेश पोखरियाल निशंक ने न्यूज़ वन इंडिया से बातचीत की है जिसमें उन्होंने कहा है कि यूक्रेन में हिंदुस्तान की एक बहुत बड़ी आबादी रहती है, सभी को सुरक्षित लाना भारत सरकार की जिम्मेदारी है और भारत सरकार इसके लिए तैयार है। रशिया ने यूक्रेन पर अटैक कर दिया है और इस अटैक में तमाम भारतीयों के साथ ही उत्तराखंड के भी कई बच्चे व प्रोफेशनल्स यूक्रेन के अलग अलग शहरों में फंस गए हैं क्योंकि एयरपोर्ट पर भी अब फ्लाइटों का संचालन नहीं हो रहा है। हमारे साथ इस वक्त पूर्व मुख्यमंत्री व पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी हैं। सर, आज आपने प्रधानमंत्री कार्यालय व विदेश मंत्री जी को भी पत्र लिखा है। सर, क्या ये पूरा प्रकरण है और क्या आपकी मांग है? देखिए, यूक्रेन में बहुत बड़ी संख्या में भारत के छात्र पढ़ रहे हैं। हमारे कुछ परिवार भी हैं वहाँ पर और मुझे तब आश्चर्य हुआ था कि जब मैं यूक्रेन की यात्रा पर था और मैंने भारतीय राजदूत से पूछा था कि
यहाँ कितने लोग भारतीय हैं, तब उन्होंने मुझे जो बताया था कि लगभग 15,000 से भी अधिक छात्र तो केवल MBBS कर रहे हैं हिंदुस्तान के, जिसमें उत्तराखंड की भी बहुत बड़ी संख्या में वहाँ छात्र हैं। तो स्वाभाविक की है, भारत की चिंता बढ़नी स्वाभाविक की है, और इसलिए मैंने प्रधानमंत्री कार्यालय से भी संपर्क किया है, और मैंने जयशंकर जी को भी, विदेश मंत्री जी को भी चिट्ठी लिखी है, और जिसमें मैंने कहा कि उत्तराखंड की भी बहुत बड़ी संख्या में छात्र वहाँ पर हैं, इसलिए उनको जल्दी से जल्दी कैसे भी करके सुरक्षित हिंदुस्तान लाया जाए। मुझे इस बात की खुशी है कि भारत सरकार बहुत सक्रिय तरीके से वहाँ से छात्रों को लाने के लिए जुटी हुई है, और उन्होंने यहाँ से भी पूरा विवरण मांगा है उत्तराखंड के कहाँ से कौन कौन छात्र कहाँ है, और उनके नंबर भी दिए हैं, और संवाद के लिए कहाँ कौन जुड़ेगा और संपर्क में रहेगा, ताकि उन सभी छात्रों को सुरक्षित हम हिंदुस्तान लाएं और उत्तराखंड के भी छात्र सुरक्षित अपने घर तक पहुँचें। ये मैंने उनसे चिट्ठी भी लिखी है, मैं लगातार बात भी कर रहा हूँ, और उस दिशा में बहुत सक्रिय तरीके से हमारी भारत सरकार और उत्तराखंड गवर्नमेंट उसमें जुटी हुई है। मुझे भरोसा है कि भारत के जो हजारों छात्र आज यूक्रेन में पढ़ रहे हैं, जिसमें मेरे उत्तराखंड के भी बहुत सारे छात्र छात्रा हैं, ये सुरक्षित वापस लौटेंगे। सर, इनके परिजन बहुत चिंतित हैं, तो इनको आप क्या आश्वासन देना चाहेंगे? वो वॉइस कॉल या दूसरे माध्यमों से बात कर रहे हैं, उनके लिए आपकी क्या मतलब एक आश्वासन है, या उनको आप क्या कहना चाहेंगे? स्वाभाविक ये है कि जिन परिवारों के बच्चे वहाँ पर पढ़ रहे हैं, उनकी चिंता स्वाभाविक ही है, और इसलिए मैं उनसे ये अनुरोध कर रहा हूँ कि वो धैर्य रखें, और लेकिन सक्रिय ज़रूर रहें, ताकि संवाद में कोई संवादहीनता न रहे। भारत सरकार पूरी बहुत ही ताकत के साथ जुटी हुई है, और स्टेट गवर्नमेंट हमारी उत्तराखंड सरकार भी पूरी चिंता कर रही है, एक एक मिनट जो है उस दिशा में सक्रिय होकर के काम कर रही है। तो निश्चित हमारे छात्र सुरक्षित बहुत जल्दी हमारे पास आएंगे, ऐसा मेरा भरोसा है। आप थोड़ा सा धैर्य रखिए, और हम लगातार संवाद करते रहेंगे, और आप जो सूचनाएं आप तक आती हैं वो आप बांटिए, और जो सूचना गवर्नमेंट चाहती है उस सूचना को आप देते रहेंगे, तो बहुत जल्दी हम इसका समाधान करवाएंगे। तो ये थे पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी। इन्होंने एक बड़ी बात कही है, परिजनों की चिंता तो जायज है, पर वो सक्रिय रहें और संवाद जरूर करते रहें, और जो सूचनाएं उनको अपनी बच्चों से संबंधित मिल रही हैं वो सरकारी एजेंसियों, सरकारी हेल्पलाइन नंबर पर जरूर बताएं, ताकि भारत सरकार जो अपना बहुत जल्द ऑपरेशन चलाए, सभी बच्चों को सुरक्षित वापस पहले दिल्ली फिर उत्तराखंड लाया जा सके। कैमरा सहयोगी राजन बड़ोला के साथ सुदीप जैन, न्यूज़ 1 इंडिया, देहरादून। यूक्रेन रूस युद्ध के बीच कांग्रेस ने यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों को वापस लाने से जुड़ी सरकार की रणनीति पर सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए सरकार संवेदनशील नजर नहीं आ रही। इसको लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने सरकार पर निशाना साधा है। और यूक्रेन की स्थिति कोई एक रात में डेवलप नहीं हुई। ये पिछले 15 दिनों से ये संभावना वहाँ पर जताई जा रही थी, और पिछले 15 दिनों से वहाँ जो स्थानीय स्तर पर हमारे यहाँ भारत से वहाँ पढ़ने के लिए या कामकाज के मकसद से वहाँ गए लोग हैं, उनकी तरफ से मांग आ रही थी कि हमें वापस भारत बुलाया जाए, उनके लिए व्यवस्था की जाए। हमने भी समय रहते हुए सरकार से ये लिखित रूप में आग्रह किया कि सरकार इस पर ध्यान दे, लेकिन अफसोस की बात है कि उत्तराखंड की सरकार ने कोई इस पर ध्यान नहीं दिया, और आज हमारे बच्चे और हमारे स्वजन आज वहाँ स्वयं जो है दिक्कत महसूस कर रहे हैं, परेशानी महसूस कर रहे हैं। यूक्रेन में नैनीताल जिले के करीब 4 छात्र छात्राओं के फंसे होने की खबर है। रूसी हमले के बाद यूक्रेन में फंसे नैनीताल के 3 छात्रा और एक छात्र के परिवार चिंतित हैं और उनको सुरक्षित वापस लाने के लिए सरकार से गुहार लगा रहे हैं।
जो आज सुबह मेरी बेटी से बात हुई थी, वो सुबह 9 बजे हमने उसको कॉल किया था, तो उस वक्त वो सोई हुई थी, अपने कपड़ों में ही वो लोग सो जा रहे हैं। और खाना उन्होंने सब अपने बैग में रखा है, खाने से लेकर के मेडिकल से लेकर के एक एक चीज़ जो इम्पोर्टेंट हो सकती है वो चीज़ उन्होंने अपने बैग में रखी है, वो अपने बगल ही में रखा है उन्होंने। और उनको बस ये है कि कभी भी अटैक हो सकता है करके उनको चिंता बहुत लगी है। जिस हिसाब से रशियन आर्मी बढ़ रही है आगे, तो बहुत चिंता लग रही है। होने को तो वो इवानो फ्रैंकोविच में रहती है, जहाँ अभी थोड़ा सा ही हुआ है, लेकिन अभी भी चिंता लग रही है कि क्या पता रशियन आर्मी उस साइड को भी अटैक कर दे। सन्नाटा छाया हुआ है। इनको क्या रखा है कि आप सब लोग जितने हैं वहाँ अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन या जो बंकर्स है नज़दीक में आपके, वहाँ चले जाओ। तो रात भर वहीं मेट्रो स्टेशन बंकर में बैठी हुई है। तो लगती है बच्चा बाहर फंसा हुआ है, स्थिति आने की बन रही है, एयर स्पेस बंद है। अब गवर्नमेंट जो स्टेप ले फटाफट बच्चों को बुलाए। यही गवर्नमेंट से सभी लोगों की, पूरे देश के बच्चे वहाँ गए हैं, उन सब की यही अपेक्षाएं हैं, उनके पेरेंट्स की या और भी जो जनरल लोग हैं, सभी को चिंता है भाई, वॉर चल रहा है, कभी भी कोई अनहोनी हो सकती है। इसलिए बच्चों को जल्दी से जल्द अपना डिप्लोमेटिक जो तरीके होते हैं दूसरे देशों से बातचीत के बाद उनको वहाँ से निकालने की प्रक्रिया। रूसी हमले के बीच यूक्रेन में कुमाऊं के 13 विद्यार्थी फंसे हैं, जिनमें काशीपुर की 3 छात्राएं और एक छात्र शामिल हैं। उधम सिंह नगर जिले के दिनेशपुर के वार्ड नंबर 4 निवासी बीजेपी नेता दीपांकर राय का बड़ा बेटा अमन राय भी यूक्रेन में है। दीपांकर एमपीएस की पढ़ाई कर रहा है। दीपांकर के पिता के अनुसार अमन ने उन्हें बताया कि फिलहाल वो ठीक है। 2019 में एमबीबीएस कोर्स के लिए यूक्रेन में खार्किव शहर, जो खार्किव नेशनल यूनिवर्सिटी में उन्हें एमबीबीएस कोर्स के लिए गया हुआ है। इस साल उसका 3rd ईयर है। अब इस समय घर आने के लिए टिकट वगैरह 28 को हुआ था, वो सब टिकट कैंसिल हो गया है। और 23 के मॉर्निंग में वहाँ पर बारिश हुआ है और उसी में फंसे हुए हैं। किस तरह का निकाला जाए, मैं मोदी सरकार से और मोदी से अनुरोध करता हूँ कि वो हमारे बच्चे नहीं और भी बच्चे हैं, उनको किस तरीके से इंडिया में लाया जाए, इसके लिए प्रयास करें। और आपका आभारी रहूँगा। जो यहाँ के बच्चे, हमारे देश के बच्चे जो फंसे हुए हैं, बहुत परेशान में, नाजुक स्थिति में हैं, उनको किस तरीके से लाया जाए, ये आपसे अनुरोध है। रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध के दौरान तीर्थनगरी ऋषिकेश की बेटी तमन्ना त्यागी भी यूक्रेन में फंस गई है। उसकी सलामती के लिए गंगानगर में रहने वाले माता पिता लगातार भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। तमन्ना ने माता पिता ने भारत सरकार से उनकी बेटी को सही सलामत वापस लाने की मांग की है। फिलहाल हालात बहुत ज़्यादा ख़राब है और 2 दिन से जो युद्ध हुआ है उसकी वजह से हम सभी बहुत परेशान हैं। आपकी बातचीत हो पा रही है? हाँ, बातचीत हो पा रही है, लेकिन हम सभी को यही डर है कि कब से बंद हो जाए नेटवर्क, क्योंकि यही कहा जा रहा है कि नेटवर्क और बिजली, पानी सब कुछ बंद कर दिया जाएगा। भारत सरकार से किसी तरीके की कोई सहायता की उम्मीद? बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं, लेकिन अभी तक कुछ कामयाबी तो हमें नहीं मिली है। हम यही चाहते हैं कि बच्चों को ले आएँ सकुशल। मेरी 20 साल की मासूम बच्ची जैसे तैसे करके हमने पढ़ाई के लिए बाहर भेजी थी, और मैं चाहता हूँ सरकार से कोई मदद मिले, मगर कुछ भी नहीं मिल रही है। और मैं यही चाहूँगा कि बच्चे जल्दी से जल्दी घर आ जाएं। रुद्रप्रयाग जनपद के अगस्त्य मुनि ब्लॉक के एक छात्र और एक छात्रा और एक ऊखीमठ ब्लॉक के भी एक छात्र और एक छात्रा के यूक्रेन में फंसे होने की जानकारी मिल रही है। ये सभी वहाँ मेडिकल कॉलेज की मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं। मेरा बेटा यूक्रेन के कीव यूनिवर्सिटी में एमबीबीएस का छात्र अध्ययनरत है, और समाचार माध्यमों से ये ज्ञात है कि वहाँ पर विगत कई दिनों से युद्ध छिड़ गया है और बच्चे बहुत परेशान हैं, और बच्चे उस गोला बारूद बमबारी से बेसमेंटों में छिपे हैं। मेरे भारत सरकार से निवेदन है कि जब तक वहाँ पर पूरी तरह से व्यवस्था नहीं बनती है, और सुनने में ये भी आ रहा है कि जो पश्चिमी देश हैं, पोलैंड इत्यादि, वो भारत सरकार उनको जो है तब तक वहाँ शिफ्ट कराए। वर्तमान तक सेकेंडरी सोर्सेज से 4 छात्र छात्राओं की जानकारी प्राप्त हुई है, परंतु इसमें से किसी के भी परिजनों ने
जानकारी स्वयं उपलब्ध नहीं कराई है। हम लोग उनके डिटेल्स निकाल के उनके परिजनों से संपर्क करने का प्रयास कर रहे हैं और जैसी जानकारी पुख्ता होती है इसको आगे शासन के नियमानुसार निर्देशानुसार फॉरवर्ड करा दिया जाएगा और जो भी इस पर आवश्यक समन्वय यहाँ से स्थापित किया जा रहा है वो। टिहरी जिले की प्रतापनगर विधानसभा के ग्राम तुनियार के रहने वाले पारस रौतेला के यूक्रेन के क्यूब में फंसे होने से परिजन चिंतित हैं। पारस के पिता मानसिक रौतेला और मां प्रतिमा रौतेला ने बेटे की सलामती की दुआ ईश्वर से करते हुए भारत सरकार से अपने बेटे की वापसी की गुहार लगाई है। परिजनों के मुताबिक उनके 2 बच्चों से पारस रौतेला साल 2021 से यूक्रेन की राजधानी क्यूब में MBBS की पढ़ाई कर रहा है। बेटी उन्हीं के साथ बोराड़ी में रह रही है, लेकिन यूक्रेन में युद्ध के बाद खराब हुए हालात को देखते उनके बेटे के साथ साथ उनकी चिंताएं भी बढ़ रही हैं। वैसे तो कह रहा है कि यहाँ पर सब कुछ ठीक ठाक है, सब ठीक चल रहा है, अभी कुछ मतलब ऐसी दिक्कत नहीं है। बच्चे फिर भी बच्चे डरे हुए हैं, दिक्कत तो है ही बच्चों के लिए। अब खाने की पीने की कुछ दिक्कत होगी तो बच्चा कहाँ जाएगा, दिक्कत तो है ही। लेकिन ये है कि जल्द से जल्द 1-2 दिन की परेशानी तो झेल ही लेंगे। ले बच्चे ठीक ठाक चाहिए, बस चाहे 1-2 दिन में आए 3 दिन में आए, अपने बच्चे घर वापस आ जाने चाहिए। मिली कि वहाँ पे कल ही जानकारी मिली कि वहाँ यूक्रेन पे हमला हो गया है, रशिया ने हमला कर दिया है। तो फिर मैंने वहाँ अपने बच्चों से संपर्क करने की कोशिश की तो पता चला कि वहाँ एयरबेस भी बंद हो गया है। उन बच्चों ने फ्लाइट के टिकट भी कर रखे थे 4 तारीख के, तो वो सब कैंसिल हो गए। कुछ बच्चे कल आ रहे थे तो उनका कल भी वहाँ एयरपोर्ट गया नहीं हमारा। तो मैंने फिर सब जगह अपने जितने भी वो है सब लोगों को इन्फॉर्म किया गया ऐसी स्थिति है होने की जानकारी है, लेकिन कंट्रोल रूम में कुछ और कॉल्स आ रहे हैं तो सभी को वेरीफाई करके हमारे द्वारा आज शाम तक सूचना शासन में भेज दी जाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरीश रावत के मुख्यमंत्री योगी को लेकर दिए बयान पर पलटवार किया है। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि उत्तराखंड में कुटिया की जरूरत योगी को नहीं बल्कि खुद कांग्रेस नेता हरीश रावत को होगी। जल्द ही वो समय आने वाला है क्योंकि जनता और खुद उनकी पार्टी उन्हें वानप्रस्थ भेजने वाली है। अभी तो उनका अपना ही ठिकाना नहीं है, अपनी पार्टी में भी ठिकाना नहीं है, तो वो वही है कि जैसे कहते हैं ना कि रहने को घर नहीं सारा जहां हमारा। कैबिनेट मंत्री बिशन सिंह चुफाल और टिहरी गढ़वाल से सांसद माला राज्य लक्ष्मी शाह ने मुख्यमंत्री धामी से उनके आवास पर मुलाकात की है। दोनों नेताओं ने मुख्यमंत्री धामी से शिष्टाचार भेंट की। कैबिनेट मंत्री बिशन सिंह चौपाल और टिहरी गढ़वाल से सांसद माला राज्य लक्ष्मी शाह ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से उनके आवास पर मुलाकात की। दोनों नेताओं ने मुख्यमंत्री धामी से मुलाकात की और इस मुलाकात को एक शिष्टाचार भेंट बताया गया है। सियाचिन में ग्लेशियर की चपेट में आने से हवलदार जगेंद्र सिंह शहीद हो गए थे। शहीद जगेंद्र सिंह का पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव डोईवाला के कान्हरवाला गांव लाया गया। इस दौरान पूरा माहौल गमगीन हो गया। मौके पर सैकड़ों की संख्या में लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। शहीद का अंतिम संस्कार हरिद्वार में हुआ। शहीद जगेंद्र सिंह को कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने श्रद्धांजलि दी। मौके पर गणेश जोशी ने कहा कि सरकार दुख की इस घड़ी में परिवार के साथ है और शहीद के परिवार को हर संभव मदद की जाएगी। ये खबर हम सबको पता चले कि उत्तराखंड का हमारा एक लाल एक बार फिर देश के काम आया, शहीद हुए और वीर गति को प्राप्त हुए। मन को बहुत दुख हुआ। ये अलग बात है कि समय समय पर जब देश को बलिदान की आवश्यकता पड़ती है तो उत्तराखंड उसमें नंबर 1 पर आता है। फिर भी ऐसे मौके पर इस बहादुर भाई के ऐसे समय में हम सबको छोड़कर चला जाना मन को बहुत व्यथित करता है। सोमवार से लेकर अभी तक हजारों हमारे वीरों ने उत्तराखंड की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है और आज हमारे जनपद का जवान देवेंद्र सिंह चौहान आर्मड का देश की रक्षा करते शहीद हुआ है और शहीद का सम्मान करना देशवासी का कर्तव्य है। हमारी सरकार ने फैसला किया है कि जो शहीद होगा उसके परिवार के एक व्यक्ति को उसकी योग्यता अनुसार नौकरी देने का काम हमारी सरकार करेगी। साथ ही शहीद के नाम पर जो परिवार वाले चाहेंगे सड़क का नाम या विद्यालय का नाम इस सम्मान शहीद के नाम पर रखा जाएगा। शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष जितेंद्र नारायण त्यागी की रिहाई के लिए धरने पर बैठे महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी ने बड़ा ऐलान किया है।
यति नरसिंहानंद गिरी ने हिमाचल के ऊना जनपद में मार्च में होने वाली धर्म संसद को फिलहाल स्थगित कर दिया है। गिरी ने 27 फरवरी को 5 संतों के साथ दिल्ली के लिए कूच किया। इस दौरान सभी संत त्यागी की रिहाई के लिए महात्मा गांधी के समाधि स्थल पर अनशन करेंगे। जमानत नहीं मिल रही, ये बहुत दुर्भाग्य की बात है और हम इसका विरोध करने के लिए दिल्ली जा रहे हैं। गांधी की प्रतिमा के सामने हम आमरण अनशन करेंगे, क्योंकि हम स्वामी जी हमारे ज्ञाननाथ जी, योगी ज्ञाननाथ जी हैं। 4, 5 और 6 को हिमाचल में धर्म संसद हमारी होने वाली थी मार्च में। योगी जी और सत्यदेवानंद जी, इन्होंने वो धर्म संसद टाल दिया, क्योंकि अभी पहले हमें सबसे पहले अपने भाई के सम्मान के लिए लड़ना है। हम लोगों का मानना यह है कि हमारी दुर्गति का कारण गांधी और गांधीवादी विचार है और हम लोगों के पास ताकत है नहीं, तो हम गांधी की प्रतिमा के सामने आमरण अनशन करके अपने प्राण देना चाहते हैं, ताकि दुनिया जाने कि हिंदू की क्या दुर्गति और क्या दुर्दशा है। गांधी की पौड़ी के सरकारी कार्यालय पर बिजली विभाग का करोड़ों रुपया बकाया है। सबसे ज्यादा बिजली का बिल बकाया 30 लाख रुपए शिक्षा विभाग को करना है। बीएसएनएल पर 15 लाख का बकाया चढ़ चुका है, जबकि स्वास्थ्य विभाग पर 8 लाख और राजस्व विभाग, पुलिस महकमे पर भी लाखों का बिजली बिल बकाया है, जिसके लिए सभी संस्थानों को बता दिया गया है। विद्युत महकमे के अफसरों का कहना है कि सभी बकायेदारों को सूचित कर दिया गया है। अगर ये सभी बकायेदार समय पर बिल जमा नहीं करते तो विभाग की ओर से कनेक्शन काटने की तैयारी चल रही है। जितनी भी विभागीय कनेक्शनों पे जो बकाया था, उनको हम नवंबर और दिसंबर के महीने पहले ही नोटिस भेज चुके हैं और जगह जगह जाकर के रिक्वेस्ट कर चुके हैं कि सभी अपना बिल जमा कर लें। यदि इस फरवरी तक जो है बकाया बिल जमा नहीं होते हैं तो मार्च के महीने में बकाया वसूली के लिए जो है संयोजनों का विच्छेदन किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी जो है संबंधित विभागाध्यक्ष की होगी। ऐसे ही हम जो हैं, जो भी कंज्यूमर, जो भी उपभोक्ता बकायादार हैं, अगर वो बकाया जमा नहीं करते हैं तो संयोजन विच्छेदन की कार्रवाई की जाएगी। मसूरी में एक बाइक रोडवेज की बस से टकरा गई। हादसे में बाइक सवार 2 युवक गंभीर रूप से घायल हैं। दोनों घायलों को देहरादून के जिला चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया है। युवक बरेली के रहने वाले हैं। दोनों देहरादून में किसी कंपनी में कार्यरत हैं। सुबह के वक्त कुछ दोस्तों के साथ मसूरी घूमने के लिए आ रहे थे, तभी ये हादसा हुआ है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।